किया। देखिए लिखा हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बाबू प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सीपीयू को। अब सबसे पहले जानेंगे कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या एक और फुल फॉर्म होता है, जानते हो क्या? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, टू प्रोसेस डाटा सॉलिड प्रोसेसिंग डिवाइस। क्वेश्चन है प्रोसेसिंग डिवाइस किसे कहते हैं? बाबू बस करो उसको, जो डेटा को, जो हम लोग काम करते हैं, जो डेटा है उसको ऐसे बंद कर दिया क्या? उसको टिप के उसे बंद होता है। अरे यार पूरा बिगाड़ देगा पूरी सिस्टम। ठीक है, प्रोसेसिंग बंद होता है, बंद करना सिखाएंगे आप सब लोगों को। तो जो डेटा को प्रोसेस करता है, क्या करता है? उसी को क्या बोलोगे? प्रोसेसिंग डिवाइस बोलेंगे। नहीं, कार बुखार लगी ना, सुन मारा है आ रहा है तुमको। अब ध्यान देना है बाबू, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सिंपली रिफर्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। बाबू रे, जानते हो सीपीयू क्या है? जिस तरह हमारा बॉडी में ब्रेन है, जिस तरह हमारा बैकबोन है, उस सिस्टम में क्या है? सीपीयू। अब समझ में आ रहा है? पूरा सिस्टम ओके है और सीपीयू नहीं है तो चलेगा सिस्टम? नहीं चलेगा। हम देखा है, मान लो कि हमारा बॉडी है, बॉडी में ब्रेन नहीं रहेगा तो क्या होगा? ब्रेन नहीं रहेगा तो क्या होगा जी? मर जाओगे, इसे फट मर जाओगे। नहीं ना होगा? अरे मृत घोषित हो जाएंगे, ब्रेन नहीं रहेगा तो। क्या समझ में आ रहा है? अब मान लो बैकबोन नहीं रहे तो क्या होगा? बैकबोन समझ में आता है? बैकबोन नहीं पढ़ा जी? सब बायोलॉजी का स्टूडेंट वही पढ़ने की है। देखो हाँ, जैसे लत्ता समझ आता है? लत्ता कौन का लत्ता? घोड़ा के, गाँव का, झींगी, परवल, है ना, बहुत सारे पूछो का लत्ता रहे। देखो मुद्दा क्या है, ध्यान दे बाबर, इधर देखो, लत्तर पे ऐसे डंडा पे हाथ ऐसे चढ़ाता रहे। अभी लत्तरवा में क्या करो? डंडा निकाल दो, ये लत्तर क्या होगा? गिर जाएगा। तो उसी तरह से हमनी के रीढ़ के हड्डी निकाल दिया जाए तो क्या होगा जी? गिर जाएगा ना। अरे बाबू, तो जिस तरह हमारा बैकबोन काम कर रहा है, जिस तरह ब्रेन काम कर रहा है, उसी तरह सिस्टम में क्या काम कर रहा है? क्वेश्चन आता है कि हमारे सिस्टम का मेन बैकबोन क्या कौन सा है? ब्रेन किसको बोलते हैं? क्या सुन रहा ना? सारे सीपीयू है। अब करेक्ट व्हाट एवर कंप्यूटर परफॉर्म टास्क, टोटल टास्क टोटली कनेक्ट टू द सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, साउंड बॉक्स, प्रिंटर, है ना, मशीन आर कनेक्ट सीपीयू बाय कीबोर्ड। कहने का मतलब है कि सिस्टम सीपीयू जो है अकेले काम करेगा? हमारा बॉडी हाथ काट के फेंक दो, पैर काट के फेंक दो, मुंह बंद कर दो, नाक से बंद कर दो, काम करेगा बॉडी? नहीं बनता। सारे पार्ट सिस्टम रहेगा तब ना काम करेगा जी। सेम यहीं पर है कि सीपीयू अकेले काम नहीं करता है, उसके साथ क्या जोड़ना पड़ता है? कीबोर्ड लगाना होगा, मॉनिटर लगाना होगा, माउस लगाना होगा, गाना सुनने का मन है तो साउंड बॉक्स लगाएंगे, प्रिंट करने का मन है तो प्रिंटर लगाएंगे, और सारे क्या करना होगा? केबल से कनेक्ट करना होगा। उसको क्या करना? केबल से उसमें कनेक्ट करना होगा। सीपीयू किसी सामने रख दिए और चलने का स्टार्ट हो गया? नहीं, सारे क्या करना होगा? सीपीयू के पीछे पलटोगे ना तो उसके अंदर पोर्ट होता है, पोर्ट यहाँ पर लगाते हो ना, पोर्ट बोलते हैं उसको। सारे में क्या करेंगे? सारे केबल को उसमें कनेक्ट करेंगे, तब क्या होगा? सिस्टम हमारा पूर्ण रूप से काम करना स्टार्ट होगा, तभी वह क्या कहलाएगा? कंप्लीट सिस्टम कहलाएगा। अब समझ में आ रहा ना? तो सारे क्या करना होगा? हमारे सीपीयू से कनेक्ट करना होगा, तब वर्क करेगा। क्या समझ में आ रहा बाबू? आगे कह रहा है कि सीपीयू इटसेल्फ हैज फ्रॉम 3 कंपोनेंट। बाबू सीपीयू 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। कौन कौन? मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। क्या समझ में आ रहा है? अब हम लोग सीखेंगे कि मेमोरी यूनिट क्या होता है। ध्यान देना, तो मेमोरी समझ में आ रहा है? मेमोरी समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट मोबाइल कर दीजिए उसको, मोबाइल एकदम ही, मोबाइल कल से सब छिड़वा देंगे, बात वहां से कर रहा था तब वापस में रखवा देंगे और समझा देना। मेमोरी मतलब क्या होता है? मेमोरी दैट मींस मेमोरी इसी कॉन्सेप्ट आया, मतलब वो कोई स्टोरेज डिवाइस है, वो डेटा को स्टोर करेगा, ये नहीं होता है कॉन्सेप्ट। मेमोरी है बाबू, मतलब कह रहा है कि हाँ जो थोड़ा काम है तो क्या करेगा? उसको रखा देखेगा इसे मेमोरी के? नहीं, तो उसमें कुछ डेटा को स्टोर करेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है
क्या करेगा? दिस यूनिट कंटेन स्टोर इंस्ट्रक्शन डाटा इंटरमीडिएट रिजल्ट। अरे बाबू, हमारा सिस्टम की मेमोरी क्या करेगा? जितना भी काम करते हो सारे डेटा को वह क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। क्या बिना मेमोरी का डेटा स्टोर होता है? नहीं। आपका मोबाइल में मेमोरी फुल हो जाए तो मोबाइल चलेगा? एक भी व्हाट्सएप पर जो भी आएगा डाउनलोड होगा ही नहीं, कहीं भी जगह नहीं है। क्या तुम्हारा ना जी सब सीट फुल हो गया, कोई आएगा तो बैठेगा अंदर? वो बाहर रहेगा, सीट फुल है। नेक्स्ट, दिस यूनिट बहुत साथ चलेंगे अभी हम लोग। दिस यूनिट सप्लाई इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट्स कंप्यूटर when needed. It also known as internal storage unit, main memory या primary storage या random access memory। तो देखिए मेमोरी का काम क्या है? डेटा को लेता है बट डेटा को ट्रांसफर करता है कहीं और दूसरे यूनिट के पास ट्रांसफर करेगा, इसलिए डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए। क्या हम लोग पढ़ लिए, स्टोर हो गया, वैसे आप बैठे रहेंगे हो जाएगा काम? कहीं में अप्लाई करेंगे तब होगा जी। कंप्यूटर सीख रहे हैं डेली, आ रहे हैं 15 कोर्स उधर से आ रहे हैं, कल जी पर डे आते हैं, अब आ रहे हैं सीख रहे हैं जा रहे हैं, तो कोई फायदा है? सीखना है और कहीं उसको अप्लाई करना है तब ज्यादा सक्सेसफुल होगा, मतलब ट्रांसफर करना है इसको। ठीक है, चलो। तो रैम में बहुत सा मतलब कह रहे हैं यहाँ पे मेमोरी मतलब बहुत सा इसका नेम है। इसको इंटरनल स्टोरेज बोल सकते हो, मेन मेमोरी बोल सकते हो, प्राइमरी स्टोरेज बोल सकते हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैम को बोला जाता है। इट साइज, इफेक्ट, स्पीड, पावर, कैपेबिलिटी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी आर टू टाइप्स। अरे बाबू, मेमोरी क्या करता है? मेमोरी आपको सिस्टम को स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। आप देख रहे हो आपके फोन में 2 मेमोरी मिलता है ना? एगो रैम की मेमोरी है ना जी। तो मेमोरी दूसरा होता है, प्राइमरी मेमोरी एक सेकेंडरी मेमोरी। अभी गाँव जोड़ेगा तो क्या होता है? कैश मेमोरी। लेकिन हम लोग मुख्य रूप से 2 ही जानते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मेमोरी मतलब मेमोरी का कॉन्सेप्ट आपको क्या आया कि यह क्या करेगा? डेटा को स्टोर करने का काम करेगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे मेमोरी का स्पेशल टॉपिक चलेगा क्लास आपका, उसमें सारे समझ में आ जाएगा आपको कि प्राइमरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी किसको बोलते हैं और कैश किसको बोलते हैं। ठीक है, हम लोग जो यूज करते हैं सारे क्लियर हो जाएगा कि हम लोग फोन में जो यूज करते हैं मेमोरी कौन सा मेमोरी है, हमारे सिस्टम में मेमोरी यूज होता है, हमारे सिस्टम में कौन कौन 2 मेमोरी यूज होता है, सारे समझ में आ जाएगा। तो मेमोरी समझ में आ गया। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है? दिस यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग। मतलब कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? सिर्फ डेटा को कंट्रोल करेगा, डेटा नहीं, हमारे सिस्टम के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। इसका काम ये नहीं है कि डेटा को यहां से आने पहुंचाना है। जैसे ध्यान देना, जैसे कोई भी डेस्कटॉप होगा, ध्यान से देखिएगा आप, कोई भी डेस्कटॉप को जैसे पावर ऑन दबाते हैं ना, मेन बटन जैसे दबाइएगा, जैसे प्रेस कीजिएगा तो क्या करता है ना, सारे पार्ट्स को चेक करता है, सब भग 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 लाइट जल जाएगा, मॉनिटर जलेगा बुझ जाएगा, माउस जलेगा बुझ जाएगा, कीबोर्ड जलेगा बुझ जाएगा और फिर जलेगा जलते रहेगा। मतलब क्या करता है? फर्स्ट टाइम जैसे प्रेस कीजिएगा थोड़ा सा लाइट जला बुझ गया, फिर जला जलते रहा। जो फर्स्ट टाइम जलता है ना, वो सारे पार्ट्स को चेक करता है कि हमारे सिस्टम जो भी पार्ट्स लगाया गया है वो सारे पार्ट्स सही वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सारे पार्ट्स को चेक करता है। क्या समझ में आ रहा है जी? नहीं आ रहा है? चल ठीक है, इसका समझ में आया। कंट्रोल क्या करना? सारे पार्ट्स को कंट्रोलिंग करना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या बताए थे? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ध्यान दो, इसमें 2 सेक्शन बनाया गया है, अरिथमेटिक सेक्शन और लॉजिक सेक्शन। बाबरे ध्यान दो, फंक्शन ऑफ अरिथमेटिक सेक्शन टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अरे बाबू, मैथमेटिकल से रिलेटेड जितना भी काम होता है ना, सारे क्या कहलाता है? अरिथमेटिक सेक्शन में जाता है और सारे अरिथमेटिक यूनिट में जाता है। जितना मैथमेटिकल वर्क तुम करते हो ना, सारे वर्क क्या होगा? अरिथमेटिक होगा। और लॉजिकल किसको बोलते हैं? तो लॉजिक है ना, फंक्शन और लॉजिक फंक्शन सेक्शन टू परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशन सच एज कंपेयर करना, सेलेक्ट करना, मैचिंग करना, मर्जिंग करना। जितना भी काम करते हो सेलेक्ट करने का माउस से करते हो ना, मैच करने का काम करोगे, मर्ज करने का काम करोगे। ठीक है, ये सारे जितना भी वर्क होगा सारे वर्क कहाँ जाएगा? लॉजिक सेक्शन में चला जाएगा। ये हमारा सेक्शन है। आगे देखो, आगे दिखाता हूं मैं। CPU has flowing device inside the cabinet। अरे बाबू, आपको बोला जाएगा तो CPU खोलो, तो यानी CPU के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? CPU दिखाई दे रहा है आपको? लाइए उठाइए उसको,
हटाइए वहां से, ध्यान देंगे आप लोग। तो अब क्वेश्चन आता है, करेंगे सीपीयू हैज फ्लोटिंग डिवाइस इनसाइड द कैबिनेट। अब कैबिनेट किसको बोलते हैं? कैबिनेट, डब्बा दिख रहा है जी, हटाइए, अरे बाप बहुत भारी है वो डब्बा दिख रहा है, डब्बा, यही डब्बा क्या है? कैबिनेट है। तुम्हारा है ठीक, कैबिनेट में निकालेगा जो निकल गया वो, लेकिन डिवाइस दिखाई दे रहा आप लोग को? डिवाइस दिखाई दे रहा ना? तो बाबू जो डिवाइस है ना, यही डिवाइस क्या है? इस कैबिनेट के अंदर है। इस कैबिनेट के अंदर क्या क्या डिवाइस होता है, मैं सारे डिवाइस के बारे में बताऊंगा, बट इतना भारी उठाना को बस की बात नहीं है। इसको आगे देखते हम लोग। सबसे पहला काम, तो छोटा सा हल्का सा सीपीयू नहीं है, यहाँ देखो कैसा टाइप होगा। बाबर पीछे देखो वहां पे, हाँ वो कैसा नहीं है, वो बगल वाला, हाँ बगल बगल बगल, हाँ तुम्हें वाला, हाँ ला उसको निकालते हैं। कोई पास अटैच नहीं है, लाओ लिख रखा है तो है ना, वो 1 किलो के, हाँ तो बोल रहा है कि 10 किलो का था, परेशान होगा। देखिए पूरा आजकल ध्यान दीजिएगा। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिखाई दे रहा है ना? तो कितना अच्छा दिख रहा है सिस्टम, दिख रहा है जी। इसके अंदर जो सब पार्ट दिखाई दे रहा है, सबसे पहला पार्ट का नाम आया एसएमपीएस। एसएमपीएस को बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। डब्बा दिख रहा है, दिख रहा है ना? यही क्या है? एसएमपीएस है। अब देखो इधर एसएमपीएस दिख रहा है, बहुत सब गंद लगा है जी, सब गंदा लगा है। और कपड़ा है कोई धोखे लाए हैं, इतना मेहनत से धोते हैं यार, नहीं डालेंगे रे खाना टेंशन बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पे डालेंगे ऐसे। क्या हुआ? हाँ सर, नहीं डालेंगे, कैली नहीं चल रहा है सर, कैली चल रहा है, कैली में तो चलाएगा ना। स्टाइल में कहां है का? हम सर का स्टाइल आप ही ना। हाँ ये दिखाई दे रहा है आपको? ये देखिए यही क्या है? एसएमपीएस है। बाबर इधर आओ, देख रहा है ये, देखना में लगाते हैं केबल। कौन सा केबल लगाएंगे? पावर केबल लगाएंगे। कौन सा केबल लगाएंगे? जैसे हम पावर लगाएगा यहाँ आ जाएगा डेटा तुम्हारा बाबू। ठीक, एसएमपीएस क्या करता है? अरे पावर को सप्लाई करता है। क्या करता है? पावर को सप्लाई करने का काम करता है। सुनाया मतलब यहाँ से पावर देगा ना, तो डेटा पावर को सप्लाई करके मदरबोर्ड देने काम करेगा। किसको देगा? अच्छा, सिस्टम कभी लाइन मारता है? अरे सुना है कि सिस्टम में ठेका मर गया नहीं ना? अरे बाबू जानते हो एसएमपीएस क्या करता है? एसी करंट लेता है, अभी डीसी काले से उल्लू करा रहे क्या करता है? एसी करंट लेता है और डीसी इसको, हमारा जो मदरबोर्ड है ना बाबू, वो डीसी करंट चलता है। क्या चलता है? डीसी करंट से। कल तो बैटरी देखने वाला जोड़ा था, डीसी चलता था, बैटरी का तार जोड़ चलाना, एसी को कन्वर्ट जी कन्वर्ट करता है। जब पावर में एक्चुअल पावर निकालेगा यहाँ से 240 वोल्ट हमारा ना, तो एसएमपीएस काम हुआ पावर को सप्लाई करना और हमारे मदरबोर्ड को एक्यूरेट करंट देना। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देता है मदरबोर्ड, देखो बोर्ड दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा बोर्ड जी, वही बोर्ड क्या है? जितना भी सिस्टम बोर्ड कनेक्ट करोगे ना, वह किसी न किसी रूप से जाकर मदरबोर्ड में कनेक्ट होगा। और जब तक मदरबोर्ड में कनेक्ट नहीं होगा तब तक वह सिस्टम काम नहीं करेगा, वह पार्ट्स काम नहीं करेगा। ठीक है, आगे है रैम। रैम देखो दिखाते हैं, देखो रैम दिख रहा है, वो निकालते हैं इसको। देखिए रैम, ये क्या है? रैम दिखाई दे रहा है जी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस तो हमारा ये रैम है। ये रैम में क्या करता है ना जी? खिलौना है, खिलौना है ये रैम है। जानते हो क्या करता है? ध्यान दो, रैम एक मेमोरी है या प्राइमरी मेमोरी है? कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है। जानते हो रैम निकाल दिया ना, सिस्टम का चालू तो हो जाएगा, लेकिन आपका डिस्प्ले मतलब जो स्क्रीन जो है, स्क्रीन पे जो डिस्प्ले दिखा रहा ना, ये डिस्प्ले नहीं दिखाएगा।
डिस्प्ले नहीं दिखा रहा। तो डिस्प्ले दिखाने का काम कौन करता है? रैम का। आपके रैम के बिना डिस्प्ले नहीं आएगा। एक समझ गया ना, कभी किसी का सिस्टम होगा, समझो डिस्प्ले सिस्टम चालू है और डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो समझ लो क्या फॉल्ट है, रैम निकालो, है ना, इसको दिख रहा ना, इसको लब्बड़ है ना, लब्बड़ मेटार नहीं बोलते उसको, ऐसे साफ करना और साफ करके बाद लगाना, ऐसे काम कर गया सही है ना, किया तो दूसरा लाओ, दूसरा लगाना पड़ेगा। तो रैम में बहुत सा टाइप होता है। ये है आपका कौन सा रैम है? अगर DDR2 रैम है 2 GB का, और ये कौन सा रैम है? जानना चाहिए। ये आपका है, ये वाला DDR2 है 1 GB का है, ठीक है। तो रैम का नेम होता है और इसके अनुसार रैम लाना होगा कि सर रैम खराब है, इसका काम ही है डिस्प्ले लाना, डिस्प्ले आपका यही से आएगा रैम के मेमोरी के अनुसार। 1 GB है तो कम रेट आएगा, इसको बाद में लगाना है उसको, है ना। आगे चलते हैं, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क देखो, हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क दिखाई दे रहा है बाबू? नहीं दिखाई दे रहा, मैं दिखाता हूँ। देखो यही हार्ड डिस्क है, दिखाई दे रहा है? यही क्या है? हार्ड डिस्क है। यही आपका सिस्टम का, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। क्या जी? सेकेंडरी मेमोरी है। अब बाबू आप जो काम करते हैं ना, वो आज काम किया नोटपैड में, वर्डपैड में, पेंट में, सारे डायग्राम बना के सेव कर दिया, जानते हो कहाँ सेव होता है? और इस मेमोरी के अंदर सेव होता है, इस मेमोरी के अंदर सेव होता है, सुन रहा है? तो हार्ड डिस्क, इसका शॉर्ट नेम HDD कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? HDD। तो वही हार्ड डिस्क लगा हुआ है। तो हार्ड डिस्क में ड्राइव होता है ड्राइव, C ड्राइव, D ड्राइव, देखते ना हो, ठीक है। तो कोई भी ड्राइव ऐसे हार्ड डिस्क में खोलेगा तो उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट नाम का फाइल बना हुआ रहता है, उसका फोल्डर रहेगा, उसके अंदर सारे जो भी सेव का हम लोग काम करते हो सारे डेटा जाकर वहाँ पे सेव रहता है। तो सारे डेटा कहाँ सेव है? इस हार्ड डिस्क के अंदर सेव है, माना यही हार्ड डिस्क हुआ। दिख बैच कर रहा है इसे, चलो आगे चलते हैं। सब पार्ट्स, बहुत से पार्ट्स रखा हुआ था, सब पार्ट ऊपर रखा हुआ, सब लिखा के पहुंचा के, है ना, संडे को लाके सब रखेंगे। अब देखो ये क्या है? प्रोसेसर है। क्या ये? जानते हो सीपीयू बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हो? सीपीयू। लेकिन सीपीयू जानते हो, सीपीयू तो बहुत छोटा रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो छोटा रहता है, इसको प्रोसेसर का नाम जानते हैं। यही आपका है जो सिस्टम को सारे वर्क फंक्शन को काम करवाता है। देखो प्रोसेसर कहाँ है? ये फैन देख रहा है, फैन, इसको बोलते हैं सीपीयू फैन। दिखा है आप ना, सीपीयू फैन दिख रहा है ना, तो सीपीयू फैन है। और सीपीयू फैन के नीचे प्रोसेसर रहता है। क्या रहता है? पूरा सिस्टम का प्रोसेसर निकाल दोगे ना बाबू, सिस्टम ऑन नहीं होगा, आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा। ऑन ही नहीं होगा तो कुछ काम करेगा नहीं, सारे सिस्टम का प्रोसेसिंग उसी के अंदर है। फैन लगता है मतलब उसको ठंडा रखता है, किसको? प्रोसेसर को। हमारा ना क्या रखता है? ठंडा रखता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेसर है, ये सीपीयू फैन है और उसके अंदर प्रोसेसर है। तो सारे वर्क प्रोसेसर ही करता है, जो उसका आकृति यहाँ दिख रहा है फिगर में, इस टाइप। अब आते हैं हम लोग सीमोस बैटरी। ये भी एक उसका क्या है? पार्ट्स है। सीमोस बैटरी बाबू आप देख रहे हो स्क्रीन पे, बैटरी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है बैटरी, छोटा घड़ी वाला गोल बैटरी होता है, घड़ी वाला गोल बैटरी, उसी को बोलते हैं सीमोस बैटरी। अभी बैटरी का काम क्या है ना, उस बैटरी का काम क्या है जानते हो? जानते हो क्या काम है? आप देखते हो कभी कभी सिस्टम में टाइम एंड डेट यहाँ दिखा रहा है यहाँ पे ना, जैसे यहाँ दिखा रहा है 12:29 AM और 6 दिसंबर 2011, डेट सही दिखा रहा है। उस डेट को मेंटेन करने का काम कौन करता है? वो बैटरी करता है, वो सीमोस बैटरी बोलते हैं उसको, सुना ना। कंप्यूटर का काम ले जाओ ना कि अंकल हमको चाहिए सीमोस बैटरी, बोलेगा 150 रुपया दो। और वह बैटरी बोले जाना घड़ी वाला दुकान में, बोलना कि अंकल हमको बैटरी चाहिए इस टाइप का, बोले बाबू 20 रुपया दो। यानी कंप्यूटर के नाम पे इतना लूट है ना, तुमको समझ नहीं आएगा। कंप्यूटर के नाम पे डाल जाएगा, लेकिन बहुत पार्ट्स महंगा होगा, जो नहीं जाने उसके लिए महंगे ना है, ठीक है। सब समझ मुझे काम करना। सीमोस बैटरी खराब हो जाएगा, बैटरी को लगाओ 5 लेके जाओ, बस वहां से ले लो, सेम टू सेम आपको मिल जाएगा 20-25 से 30 रुपया। और जहाँ कंप्यूटर दुकान में गया तो 100 रुपया चूना लग जाएगा। ये भी एक क्या हुआ? पार्ट्स हुआ। उसके बाद क्या है बाबू? सीडी राइटर ही है, मतलब उसको बोलते हैं हम लोग सीडी या डीवीडी ड्राइव, है ना। इसमें नहीं होगा ड्राइव, है जी, ड्राइव नहीं है ना। तो जहां पे कैसेट आने काम करते ना, वो सीडी डीवीडी ड्राइव है, तो वो भी एक सिस्टम का पार्ट हुआ।
वो भी क्या है, आपका सिस्टम का कंपोनेंट्स है जो उस कैबिनेट के अंदर ही होता है। अब सीपीयू फैन दिखा दिया ना। तो सारे पार्ट्स क्या सब रहता है, कहाँ रहता है, उस कैबिनेट के अंदर रहता है। तो आपको भी याद रखना है कि बाबू रे सिस्टम का 5 पार्ट्स का नाम बताओ। तो कीबोर्ड बाहर अंदर पार्ट्स है जी, नहीं। सिस्टम के इंटरनल 5 पार्ट्स का नाम बताओ। उस कैबिनेट के अंदर जो 5 पार्ट उसको नाम बताओ। ये सब नाम याद रखना है। एसएमपीएस, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, सीमोस बैटरी, है ना, सीरियल डीवीडी ड्राइव और सीपीयू फैन, ये सारे क्या पार्ट्स है उस सिस्टम के अंदर होता है। आ रहा सुनने नहीं आ रहा ना, चलो अच्छी बात है। अब आते हम लोग पोर्ट पढ़ते हैं। पोर्ट किसको बोलते हैं? पोर्ट देखो, पोर्ट किसको बोलते हैं? अब थोड़ा इसी के बारे में पढ़ना ही है, प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। ये पीछे कुछ दिखाई दे रहा आप लोग को? देखिए पीछे दिखाई दे रहा जी, ये सारे पोर्ट है। कहाँ? जहां पर जो केबल लगाओगे कुछ हो गया, पोर्ट हो गया। क्या बोलेंगे उसको? पोर्ट बोलेंगे। याद रखना तुम लोग, क्या बोलेंगे उसको? पोर्ट बोलते हैं। देखो सबसे पहले क्या रहा है, कौन सा पोर्ट? PS2 पोर्ट। इट इज टू ऑल्ड कंप्यूटर कीबोर्ड एंड माउस। बाबरे जहां तो PS2 पोर्ट कुछ बोलते हैं। ये गोल दिख रहा है ऊपर वाला है, ब्लू है, ग्रीन है, दिख रहा है जी? देखो तो इसको इसी को बोलते हैं PS2 पोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? PS2 पोर्ट कहा जाता है। इसमें जानते हो, इसमें कीबोर्ड और माउस लगता है। क्या लगता है? तो कीबोर्ड और माउस लेगा ना तो आज समझ के लेना तुम लोग। कीबोर्ड और माउस 2 तरह का मिलता है। ये को मिलेगा USB पोर्ट, ये को मिलेगा PS2 पोर्ट। मतलब USB क्या होता है? USB कीबोर्ड है नीचे जी, हाँ है। अब देखिए दोनों टोटल है। देखो यहाँ है लेकिन वो है उसमें। देखिए दिखाई दे रहा है, यही देखो ये USB पोर्ट है। बाकी सब सेम रहेगा लेकिन इसमें चेंज रहेगा। बढ़ जाओ, है ना, इसमें चेंज रहेगा। ठीक है, जो PS2 रहेगा वो गोल रहेगा। क्या रहेगा? वो गोल रहेगा। और उसमें 15 पिन होता है। कितना पिन होता है? 6 पिन करता होगा। उसमें पिन होता है 6। ठीक है, क्या रहता है? 6 पिन रहता है। और एक भी पिन उसमें लगाना बढ़िया से। ये तो आराम से लग गया ना। उसमें पिन तो है ना, तो काउंट देखना है कहाँ पे घाट इसका बननेगा। जहां तक नहीं लगेगा वो, जब तक शॉर्ट नहीं बैठेगा वर्क नहीं करेगा। एक भी पिन लगा टेढ़ा हो गया ना, जो कीबोर्ड खराब हो गया, दूसरा कीबोर्ड लाओ। ध्यान देना है। तो जितना उस सिस्टम वहां से वहां 6 लगल है, सारे में PS2 माउस लगा है। और इधर जितना लगल है सामने USB लगा है। तो जब भी माउस खरीदना हो, कीबोर्ड और माउस खरीदना, तो ये देख कर खरीदना है। इसको देख कर समझ ना। ठीक है, कहा कि जितना भी लैपटॉप है, लैपटॉप में PS2 माउस नहीं लगता। समझाया? आवाज का जो सिस्टम आ रहा है, डेस्कटॉप आ रहा है, उसमें PS2 माउस नहीं लगता है। इसको ध्यान देना है। सारे में क्या लगता है? यही लगेगा, USB लगेगा। ठीक है, ये ध्यान देना है कि आपका माउस भी 2 तरह का पोर्ट, माउस या कीबोर्ड में 2 पोर्ट के आता है। कौन कौन? PS2 पोर्ट और USB पोर्ट। समझ जी? ये समझ आ गया ना। आगे USB पोर्ट। बाबू रे अभी तो मैं दिखाया USB पोर्ट। USB ऐसा नहीं है कि जहां रहेगा खाली, ऐसा इसमें फिक्स ऐसा नहीं किया गया है। ऐसा फिक्स नहीं है कि एकरा में कीबोर्ड लगेगा, एकरा माउस लगेगा। ओकरा फिक्स है कि जो ब्लू है वो लगेगा कीबोर्ड, और जो ग्रीन है वो लगेगा माउस। उसमें फिक्स है। यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे एकरा माउस लगेगा, इसमें क्या लगेगा? कीबोर्ड। ये वाला इसमें लगा दोगे, ये वाला इसमें लगा दोगे तो लग तो जाएगा लेकिन काम नहीं करेगा। इस पर ध्यान देना है। उसमें भी कलर आता है, कलर सोच कर लगाना है। जौन कलर है वो कलर लगाना। ठीक है, ये समझ में आ गया? USB है कि इसमें कोई फिक्स नहीं है। अब जहां लगाओगे वहां से काम करेगा। यहाँ लगा दिया माउस, यहाँ लगा सकते हैं कबाड़ के, यहाँ निकाल लगा देंगे, यहाँ निकाल देंगे, ना इधर लगा देंगे, आगू रहता है। अगर रहता ना जी, तो सारे तरफ है। अब जहां चाहो वहां लगाओ, वहां से वो काम करेगा। क्या करेगा? वर्क करेगा। समझ में आ रहा है? नहीं ना रहा तुम लोग को? चल ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आगे आते हैं इंटरनेट पोर्ट। ध्यान दो, इंटरनेट पोर्ट क्या है? कनेक्ट टू कंप्यूटर एंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्ट नेटवर्क केबल टू कंप्यूटर। देखते हैं इंटरनेट पोर्ट है इसमें? नहीं है, ये तो नया सीपीयू है, इसे नहीं इसके अंदर है। तो इंटरनेट पोर्ट
ओल्ड वाले में होता था, अब न्यू वाले में सब हट गया है। तो उसमें इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए लोग यूज करते थे जी। उसके बाद सीरियल पोर्ट है, देखो सीरियल पोर्ट भी इसमें नहीं है। तो VGA है, देख रहे ना VGA, एक जस्ट नीचे रहता है, उसमें क्या कांटा निकला हुआ रहेगा, मतलब पिन निकला हुआ रहेगा, वो सीरियल पोर्ट है। वो सारे ओल्ड कंप्यूटर था उसमें यूज होती थी। अब चलते हम लोग पार्लेट पोर्ट। तो पार्लेट पोर्ट को प्रिंटर पोर्ट बोलते हैं। इसमें भी प्रिंटर पोर्ट नहीं है, ताकि सारे वो सब हटा दिया गया। वो हटा क्या बना दिया गया, उसकी जगह USB बना दिया गया। क्या बना दिया गया, USB, है ना। अब USB लगाने से पहले का CPU देखे ना, बड़ा का साइज अभी देखा है ना, कितना बड़ा साइज था। ये CPU कितना है, एकदम छोटा है। अभी CPU आया ना है, ब्रांडेड लेगा, डेल का इतना में 2 मिलेगा सिस्टम। क्या मिलेगा, 2 CPU है, इतना था, और साइज भी कम, एकदम छोटा सा, ठीक है। तो क्यों, जो सारे हटा दिया गया, और उसको हटाया क्या लगा दिया वहां पे, USB लगा दिया गया, ठीक है। तो वही मेन है। अब आते हैं हम लोग VGA पोर्ट, मतलब पार्लेट पोर्ट, प्रिंटर पोर्ट को बोलते हैं। प्रिंटर पोर्ट को कहा जाता है। अब आते हैं VGA पोर्ट, ध्यान दो। VGA पोर्ट बाबू एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। VGA पोर्ट क्या है, बहुत कनेक्ट मॉनिटर टू कंप्यूटर ऑन वीडियो कार्ड। देखो जैसे कनेक्ट होते, देखो दिख रहा है ब्लू वाला ना, यही क्या है, VGA पोर्ट है। इसका काम जानते हो क्या है, जैसे मान लिया कि मोटर लगा दिया, नीचे CPU लगा दिया, जो भी वर्क करोगे तो इसी का है ना, उस CPU में भी मिलेगा और मॉनिटर में भी ऐसा रहता है। तो यहाँ से वहां जो सिग्नल जाता है, यहाँ से जो वीडियो जाता है, वो वीडियो जाना कौन करता है, VGA सारे मिलेगा सिस्टम, जितना भी डेस्कटॉप सिस्टम है सारे VGA मिलेगा। अभी हम लोग क्या करें, यहाँ VGA केबल लगाते हैं, तब यहाँ से वहां वीडियो जो है ट्रांसफर होने का काम करता है, ठीक है। आगे ध्यान दो बाबू, स्पीकर लाइन, माइक्रोफोन, सारे मिलेगा ऑप्शन। देखो यहाँ पे 3 बटन दिखाई दे रहा है, देखो 3 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर हमें गाना सुनने का मन है तो पीछे वाला लगाओ, ग्रीन वाला, ग्रीन दिख रहा है ना, उसको स्पीकर बोलते हैं। स्पीकर पे लगाना है तब होम थिएटर जो तुम्हारे पास स्पीकर ही काम करेगा। और ये माइक्रोफोन है ना, कहीं मतलब तुम देखा होगा, क्या बोलते हैं, कहीं देखा होगा एयरफोन जो भी होता है दो कोड का होता है, 2 कोड के, एक स्पीकर में लाएगा और एक लाइन में लाएगा, या कोई माइक में लाएगा, है ना, कोई लाइन में लाएगा। मतलब कहीं माइक है तो माइक लगा दो, कहीं कोई होता है मतलब हेडफोन होता है, वो 2 रहता है केवल, ये हो जाता है पावर, ये हो जाएगा साउंड जाने के लिए काम करेगा, पावर जाने के लिए रेड वाला काम करेगा। और माइक लगा हुआ है कौन सा, बोले वाला रहता ना है, जो साउंड कैच करेगा, उसको आपको यहाँ कनेक्ट करना होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस ऑप्शन का यूज करते हैं। वही हो गया, मतलब लाइन इन का काम होगा, लाइन का इनपुट करना, स्पीकर साउंड का आउटपुट करना, और माइक्रोफोन माइक को इसमें इनपुट करना। ये सारा समझ आ गया होगा। गेम पोर्ट भी क्या किया गया है, पुराने में से हटा दिया गया है, और गेम पोर्ट क्या बना दिया गया, सबको USB बना दिया गया, है ना। मतलब आज का जो सिस्टम लोगे ना, तो बहुत चेंजिंग, सब काम क्या होगा, USB से काम होगा, ठीक है। और पहले क्या था, सबका अलग था। गेम पोर्ट लगाना है तो गेम पोर्ट में लगाओ, प्रिंटर लगाना तो उसका अलग प्रिंटर पोर्ट बनाया गया था, पार्लर पोर्ट अलग बनाया गया था, सीरियल पोर्ट अलग बनाया गया था, सारे का अलग अलग वर्क था। इंटरनेट पोर्ट का अलग काम किया गया था। अब सब ज्यादा वर्क क्या हो रहा है, USB से हो रहा है। देखो यहाँ फिगर देखो, सारे फिगर दिख रहा है, उन्होंने बताया थे, देखो सारे दिख रहा है यहाँ पे। ये आपका प्रिंटर पोर्ट है, ये आपका गेम पोर्ट दिख रहा है, ये आपका VGA पोर्ट है, ये आपका सीरियल पोर्ट है, इथरनेट पोर्ट सब मिलेगा बाबू, इसको नेटवर्क पोर्ट कहा जाता है। इसे नेटवर्क तैयार करने के लिए सारे सिस्टम मिलेगा आपको, है ना। ये आपका USB पोर्ट हो गया, ये PS2 पोर्ट कीबोर्ड के लिए हो गया, है ना, PS2 पोर्ट माउस के लिए हो गया। देखो पीछे CPU का जो बैक होता है, अब बैक में जो भी वहाँ पोर्ट है, सारे पोर्ट का नाम दिखा रहा है, और किसमें क्या कनेक्ट होता है सारे यहाँ बता जा रहा है। देख रहे हो ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलो। देखो क्या बात है, तो आपको यहाँ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड हमारा ना, मदरबोर्ड क्या है, सबसे पहले नंबर जानेंगे। तो मदरबोर्ड सर्वर एट ए सिंगल प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अरे बाबू, मदरबोर्ड कभी 2 मिलकर नहीं बनता है। चाहे मैम आपके फोन में मदरबोर्ड हो, चाहे लैपटॉप में हो, चाहे डेस्कटॉप में हो, जहां भी हो, मदरबोर्ड क्या है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म है।
एक सिंगल लेयर नंबर वही रहता ना है, वो सिंगल रहेगा वो, जिसमें सारे पार्ट्स क्या रहता है उससे जुड़ा हुआ रहता है। मैं बताया कि जितना भी पार्ट्स कंप्यूटर में चलाओगे, जितना भी पार्ट्स कंप्यूटर में लगाओगे ना, सारे पार्ट्स क्या होगा ना, किसी न किसी रूप से आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट रहेगा, आपके मदरबोर्ड से जुड़ा हुआ रहेगा। क्या सुनवा रहा है? नहीं सुनवा रहा ना? A motherboard connect CPU, memory card, hard disk, video card, other ports, extension card। अरे उस मदरबोर्ड से सारे क्या होता है, कनेक्ट होता है। चाहे मेमोरी कार्ड लगाओ, चाहे हार्ड डिस्क लगाओ, चाहे वीडियो कार्ड लगाओ, चाहे साउंड कार्ड लगाओ, जो भी कार्ड लगाएगा ना किसी न किसी रूप से उससे जुड़ा हुआ रहेगा। बिना जोड़ने जब तक नहीं जुड़ेगा वो काम ही नहीं करेगा। देखो मदरबोर्ड दिख रहा ना, गीगाबाइट का है, गीगाबाइट का। क्या दो को दिख रहा है? क्या सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं है? तो मदरबोर्ड का भी रूल होता है, मदरबोर्ड का भी फीचर होता है। मदरबोर्ड वेरियस जनरली सपोर्टिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अरे कुछ मदरबोर्ड ऐसा होता है ना, कुछ सिंगल पार्ट्स को सपोर्ट करेगा, जैसे डेल। कुछ मदरबोर्ड ऐसा होता है, मान लीजिए डेल का सिस्टम है तो डेल का पार्ट से सपोर्ट करेगा। मान लीजिए कोई पार्ट्स खराब हो गया तो डेल कंपनी का लगाता है काम करेगा। आईफोन जानते हो ना, आईफोन में कुछ खराब होता है दूसरा कंपनी रहता सपोर्ट करता है नहीं, तो आईफोन का ओरिजिनल पार्ट्स होना चाहिए, वही उसमें क्या होगा, कनेक्ट करेगा, तब वो वर्क करेगा। करता है ना? सेम कंडीशन यहाँ इसमें भी है। तो मदरबोर्ड कुछ तरह से वर्क करता है कि जो ब्रांड रहेगा वही ब्रांड का पार्ट सपोर्ट करेगा, दूसरा सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन कुछ मदरबोर्ड ऐसा होता है कि कुछ भी लगा दो वो काम करेगा, है ना? मदरबोर्ड है गीगाबाइट का, ठीक है, रैम है कोई और कंपनी का, हार्ड डिस्क कोई और कंपनी का है, तुम्हारा ना प्रोसेसर कोई और कंपनी का है, वो सारे काम करता है। लेकिन कुछ मदरबोर्ड ऐसा होता है जो सिंगल ही वर्क करेगा, दूसरा कंपनी का यूज नहीं होगा। दूसरा ध्यान दें हम लोग कि नॉर्मली मदरबोर्ड सपोर्ट सिंगल टाइप्स ऑफ सीपीयू, टाइप्स ऑफ मेमोरी, वीडियो कार्ड, हार्ड डिस्क, साउंड कार्ड हैव टू कंपैटिबल विद द मेमोरी फंक्शन फॉर कनेक्ट टुगेदर। ठीक है, मदरबोर्ड क्रैशेस टू पावर सप्लाई मस्ट। देखो कितना तू कबाड़ा से कबाड़ा सिस्टम ले लो, जितना घटिया से घटिया सिस्टम ले लो, जितना नया से नया सिस्टम ले लो, जब तक उसका पावर सप्लाई सही नहीं रहेगा तब तक आपका बढ़िया से बढ़िया सिस्टम भी खराब हो जाएगा। तो आपका सिस्टम का अच्छे समय चलाना है, लंबे टाइम से चलाना है, तो उसका सिस्टम को चालू करना सीख जाओ कि चालू कैसे होता है और बंद कैसे होता है। सुना ना? बहुत लोग देखते हैं कि सब प्रोग्राम रनिंग है, पूरा प्रोग्राम खुला हुआ है, जब उसको बंद कर देता है। सुना ना? आप क्या कर दौड़ रहे हो, क्या हुआ, एक बैग आप उसको रोक दिया इसे, तो क्या होगा, वो गिर जाएगा ना। एक बैग दौड़ रहा है, एक बैग बांस लगा दिए इसे, तो क्या होगा, गिर जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर होता है कि आपका सिस्टम रनिंग कर रहा है, आप उसको फोर्स करके उसको बंद कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आपका जो सिस्टम जो है रुक जाता है। आपके जहां प्रोग्राम फंस गया तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में मदरबोर्ड में इफेक्ट पड़ता है और मदरबोर्ड खराब होता है। क्या तुम्हारा ना है, हमारे साथ कोई नहीं गया, लेकिन शादी जब जाएंगे तो क्या जाएंगे, दिल तोड़ दी। तो मदरबोर्ड का बाबू क्या होता है, पावर कैपेसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, पावर जो सप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट है। पावर सप्लाई सही रहेगा ना कभी सिस्टम खराब नहीं होगा। ठीक है, और डेस्कटॉप रख ले घर में, डायरेक्ट लाइन कट गया, बंद हो गया, लाइन आया चालू हो गया, तो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। उसमें आपको इन्वर्टर रखो, नहीं तो यूपीएस आता है, यूपीएस रखो, तब आपका सिस्टम लंबे समय तक चलेगा। समझ ना? तो सिस्टम का सबसे जो होता है लंबा टाइम तक पावर पर डिपेंड करता है कि आप उसका पावर कैपेसिटी कैसे बना करेंगे। क्या सुन रहा ना? ये सबसे इम्पोर्टेंट। जानते हो क्या खराब करता, मदरबोर्ड में खराब हो जाएगा। जब यही खराब हो जाए कुछ काम करेगा पार्ट उसका, सब फेल कर गया। आगे चलते हैं, अब आते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन। अरे हम लोग का ब्रेन है ना, तो क्या है, क्या करता है,
सारे डाटा को स्टोर करने का काम करता है। इट इज टू स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन, जो भी वर्क करता है, जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन सारे को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। कंप्यूटर मेमोरी टुगेदर इज द स्टोरेज स्पेस कंप्यूटर कैन डेटा प्रोसेस इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग और स्टोरेज। अरे बाबू, जब तक डाटा प्रोसेस नहीं होगा तब तक डाटा स्टोर नहीं होगा। मैथ पढ़ते ना तुम लोग, जब तक मैथ तू अपने से नहीं बनाएगा तब तक समझ में आएगा। कोई बोर्ड पे लिखा है छाप लिए, समझ में गया? नहीं। हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग लैब करवाते हैं, जब तक तू अपने से नहीं बनाते हो तब तक समझ आता है नहीं समझ। तो डेटा वही स्टोर होगा माइंड में जब तक वह प्रोसेसिंग नहीं होगा। क्या हम लोग बचपन में सीखते थे जोड़, 2 + 6 = 8। अब नहीं आया, 2 + 6 लिख दिए 4, लिख दिया 5, एक तगड़ा मिटाया, फिर लिख दिए 7, फिर लिख दिया 10। लिखते थे ना इस तरह से। कब सही लिखते थे? जब तक उसका सही प्रोसेस समझ में नहीं आता था। अब एक बार समझ में आ गया, अब जोड़ बुलाता है कोई? जोड़ कोई बुलाता है जी? नहीं। उसका सारी प्रोसेसिंग माइंड में सेट हो चुका है। जब तक डेटा प्रोसेसिंग नहीं होगा तब तक पार्टी में गया और दम भर खा लिया और डेटा प्रोसेसिंग नहीं होगा, बड़ा तबीयत खराब है जी। अरे प्रोसेसिंग डिवाइस तुम्हारा खराब है तो तबीयत खराब नहीं होगा? होगा। मेन यहाँ सिस्टम का मेन वही है। चलिए, तो मेमोरी समझ में आया। जब तक माइंड में घुसेगा नहीं तब तक डेटा समझ आपको कुछ वर्क नहीं होगा। क्या नेक्स्ट, मेमोरी 3 तरह का होता है। आ गया ना? प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। आते हैं प्राइमरी पर पढ़ते हैं। प्राइमरी किसको बोलते हैं हम लोग? कह रहे कि द प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी। अब आ गया वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल। और जो पढ़ा भूल गया, आज पढ़े और यहां से गए बाहर तक तो कौन सी है? भूल गए ना। अब आज पढ़े कितना भूले, याद है कचो हो गया, नॉन वोलेटाइल हो गया। तुम लोग वोलेटाइल की नॉन वोलेटाइल है? वोलेटाइल अपने से कह रहे वोलेटाइल। A memory that direct with the CPU before being actually processing data, the data to be stored in some storage area। और कोई भी मेमोरी होगा बाबू, जब तक उसमें डाटा का स्टोरेज एरिया नहीं रहेगा तब तक वह डाटा का प्रोसेस नहीं करेगा। उसमें स्टोरेज एरिया होता है जो डाटा का स्टोर करने का काम करता है। नहीं, the storage is now as primary storage, primary memory hold the data and instruction which computer is currently working. It has limit capacity and data get lost when power is switched off। जानते हो प्राइमरी किसको बोलते हैं? लाइए, यही है रैम दिख रहा है ना, यही को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। पावर जानते हो क्या होता है? आप लोग काम करते ना हो सिस्टम को खोल के, सारे वर्क यहां पर आता है इसके पास, तब काम करता है। क्या करते ना हो? क्या करते हो कि हम सब फाइल कल बनाया था, फिर वह भुला गया, तो आपने फाइल को सेव नहीं किया। जब तक फाइल सेव नहीं करेगा, ये टेम्पोररी मेमोरी ना है, ये वोलेटाइल है, तो नहीं से नहीं भुला कड़ा ही है ना। एक बार कट गया, मान लो लिखा और कट गया तो फिर दोबारा आएगा वो? नहीं आएगा। जब तक सेव नहीं करेगा तब तक आएगा नहीं आएगा। मैं क्या बोला था? ये कौची है? वोलेटाइल मेमोरी है। भूल जाता है बेचारा। मान लो सिस्टम पर काम किया ना, सिस्टम में काम करते समय सिस्टम में बंद हो गया। क्या हो गया जी? मान लीजिए यहाँ से पूरा पेज लिख ले हैं, सेव न किए हैं और सिस्टम में बंद हो गया, फिर चालू करेंगे तो डेटा दिखेगा यहाँ पे? अरे क्या काम तो है, मेमोरी तो है, लेकिन टेम्पोररी मेमोरी है, ये परमानेंट मेमोरी नहीं है। ये क्या है? टेम्पोररी है। डेटा को टेम्पोररी स्टोर करेगा। कब तक स्टोर करेगा? जब तक सिस्टम आपका चल रहा है, जब तक आपका सिस्टम रनिंग आवर में है तब तक क्या करेगा? डेटा को स्टोर करने का काम करता है। समझाया? जैसे आपका सिस्टम बंद होगा, आप डेटा को सेव नहीं करोगे, आप जो भी बनाए हो सेव नहीं करोगे, डाटा यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। डेटा यहाँ से क्या होगा? हट जाएगा।
अरे बाबू, इसीलिए क्या को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, इसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। सबसे फास्ट में काम यहीं से होता है, अब वो इसी से काम होगा। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रैम होगा और रोम होगा। बाबू रे रैम ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है रैम है। और दूसरा रोम, रोम सुन माता है, रोम सुन माता है जी। मेमोरी से मतलब मेमोरी एगो वोलेटाइल एगो नॉन वोलेटाइल। वॉशिंग मशीन देखा तुम लोग, वॉशिंग मशीन यूज किया है, क्या करते उसको ऐड देते हैं, इसे ऐड दिए तो 2 फ्राई से घूरता है, फिर 2 फ्राई से घूरता है, घूरता ना ऐसे। उस सेट कर दिया गया वो वहां पर, जब वॉशिंग मशीन बनाया गया तो उसमें डेटा को सेव कर दिया गया है। तो तुमको 2 फेरा ऐसे घूमना है और 2 फेरा ऐसे घूमना है, घूमता है ना। मान लो क्या हुआ, 2 फेरा से घूमना था, 1 फेरा घूमा ऐसे ऐसे घूरा 1 फेरा और लाइन गया काट, यही फसल है। जैसे लाइन आएगा फिर अगर उसको याद आएगा नहीं 1 फेरा घूरना बाकी था, फिर इधर जाएगा, फिर 1 फेरा इधर आएगा। प्राइमरी मेमोरी है, रैम ही करता है, रैम भी भूलता नहीं है, उसको याद है कि हमको करना क्या है। रैम में सारे डेटा क्या होता है, हम सिस्टम को सारे जो फंक्शन रहता है ना तो रैम में रोम में क्या होता है, स्टोर रहता है। रैम भूल जाएगा क्या करना है, लाइन कट गया फुर हम कोई काम निकल भागा यहाँ से। लेकिन रोम को याद रहता है कि हम 4 फेरा घूरे थे, 1 फेरा घूरे, 3 फेरा घूरला भी बाकी है। ऐसी लाइन आएगा तो फिर 3 फेरा बेचारा घूरेगा, उसके बाद काम है ना। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, नहीं भूला कर, है ना। अब सुन रहे बाबू, देखो रैम का भी टाइप है, डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम और फ्रेगमेंटिक रैम। गुपचुप आ गया, अभी तो बोला था कि संडे को गुपचुप पार्टी है। खा लो, मैं पीछे हट रहा हूँ क्या, इससे चलेगा तो उसको रोक कर क्लास खत्म होता है गुपचुप खाएंगे। आगे चलते हम लोग, कैश मेमोरी पढ़ते हम लोग। कैश मेमोरी वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी which can speed up the CPU। और बाबू कैश जानते हो सीपीयू का स्पीड अनुसार काम करता है। इसका काम जानते हो क्या, बफरिंग करवाना। जैसे हम लोग कीबोर्ड से वर्क करते हैं तो डेटा यहाँ से किसी टाइप किया, डेटा वहां चला गया, सीपीयू के पास चला गया ना और डिस्प्ले दिखा दिया। तो कैसे वर्क करता है, इसे जो सारे जो वर्क होता है ये कैश मेमोरी करवाता है। कैश मेमोरी के माध्यम से क्या होता है, हम लोग काम करते हैं, डेटा फर्स्ट वहां चला गया, फर्स्ट वहां दिखा दिया, फास्टली वर्क करता है। मतलब इस डेटा इस डिवाइस और उस डिवाइस में क्या होता है, डेटा बफरिंग करने का काम करता है। और जब तक बफरिंग नहीं होगा तब तक हमारा डेटा सिस्टम वर्क नहीं करेगा। यही कैश है। आगे बढ़ते हैं, हटाओ उसको। डायरेक्ट हम लोग आते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। आप देखो सेकेंडरी मेमोरी, दिस टाइप्स ऑफ मेमोरी आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इट इज स्लोअर देन मेन मेमोरी, या मेन मेमोरी स्लो काम करता है। These are used for storing data, information permanently। बाबरे सेकेंडरी मेमोरी क्या करेगा, डेटा को परमानेंटली स्टोर करने का काम करेगा। एक बार डेटा उसमें स्टोर हो गया, जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक वहां से रिमूव नहीं होगा। आप चाहोगे रिमूव कर दें तो रिमूव हो जाएगा। मोबाइल में जब डेटा वीडियो आ गया तो हम डिलीट करते हैं ना, डिलीट होगा जी, अपने मन से भागेगा वो नहीं भागेगा। CPU directly does not access this memory, instead they are accessed by input and output networking. Contents of secondary memory are first transferred to main memory। 1 मिनट का टाइम लेता हूं मैं, देखता हूं गुपचुप सुनवा रहा है। तो सेकेंडरी मेमोरी के बहुत से टाइप्स हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM, DVD, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सारे सेकेंडरी डिवाइस सेकेंडरी मेमोरी है। अब फ्लॉपी डिस्क क्या है, तो फ्लॉपी डिस्क है स्क्वायर इन शेप on in two size in market 5.25 inch and 3.5 inch। बाबू फ्लॉपी डिवाइस हो गई, फ्लॉपी डिवाइस है। आज फ्लॉपी डिवाइस हमारे सिस्टम में नहीं रहता है, जानते हो। जब सिस्टम ओपन करता है तो क्या हमारे कंप्यूटर खोलेगा तो उसके अंदर दिखेगा C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव और A और B कहाँ रहता है, A भी रहना चाहिए ना।
वो सी से क्यों रहता है? तो जब फ्लॉपी डिवाइस लगाओगे तो ए और बी शो करेगा, मतलब ए और बी किसके लिए है? तो फ्लॉपी डिस्क के लिए। क्वेश्चन आता है ए और बी ड्राइव सिस्टम में क्यों शो नहीं करता है? तो जब हम सिस्टम में फ्लॉपी ड्राइव को लगाएंगे ए और बी भी सिस्टम हमारा क्या करेगा? शो करेगा। बट अब क्यों उसको नहीं लगाएंगे? क्यों? क्योंकि इसका साइज कहीं है कम, 320। उसका जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का जो स्टोरेज कैपेसिटी जो है वह क्या करेगा? 360 केबी से 720 केबी डेटा स्टोर करेगा। अब समझ जाओ केबी। अरे बाबू आज हम लोग ये वो फोटो डाउनलोड करते हैं वो केबी में आता है, तो 10 फोटो डाउनलोड कर लेंगे तो मेमोरी हो गया फुल। आज का जनरेशन में वर्क करेगा वो क्या? आता है लोग 2 GB का मेमोरी का गाना डाउनलोड करता है। नहीं जी, सुबह सुबह कैसे आता है, भागा रहेगा उधर से, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे वहां मूवी डाउनलोड करना है, वाईफाई लगा देगा, 2 GB का एक मूवी डाउनलोड कर लेगा, करता ना है। तो 2 GB इसमें स्टोर हो जाएगा। इसका कैपेसिटी इतना है, इसलिए इसको निकाल कर फेंक दिया गया, कोई सुबह मतलब उसका नहीं है। उसके लिए क्या ला दिया गया? हार्ड डिस्क लाया गया। क्या लाया गया? हार्ड डिस्क। आगे बढ़ते हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी के बारे में। सीडी समझ होता है जी? सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि सीडी क्या होता है? तो सीडी राउंड इन शेप। सीडी क्या होता है? गोल होता है, गोल होता है ना बाबू, गोल होता है। कह रहे हैं ध्यान से, कह रहे 1.2 mm थिक सीडी कैसे? तो पतला कितना होता है? पतला समझ होता है, ये पतलापन जो है तो 1.2 mm है, मिलीमीटर होती है, समझ रहे हो? पतला होता है। नेक्स्ट कह रहा है एंड 12 सेंटीमीटर डायमीटर। डायमीटर समझ होता है? डायमीटर क्या होता है? कितना? तो रेडियस क्या होगा? 6 नहीं जाता, बैठते पड़ा तुम लोग। आगे चलते हैं। इट कैन स्टोर डाटा ओनली वन साइड ऑफ 4 पॉइंट इतना जीबी। ना जी, हाँ 700 MB। बाबूरे सीडी कैसेट जो है आपको क्या करेगा? 700 MB डाटा स्टोर करेगा, ठीक है। अब डीवीडी आते हैं, तो हम लोग क्या पढ़ा अभी? सीडी पतला कितना होता है? 1.2 mm। डायमीटर क्या है? 12 सेंटीमीटर। डाटा स्टोर क्या करता है? 700 MB स्टोर करता है। कौन? सीडी कैसेट। अब डीवीडी कैसेट बोलेंगे तो डीवीडी कैसेट सब सेम होता है। क्या होगा? वो भी पतला उतना ही होगा, उसका भी व्यास उतना ही होगा, सिर्फ स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगा? उसको चेंज होगा। ये चेंज होता है। आपका डीवीडी जो है 4.1 GB क्या करता है? डेटा को स्टोर करने का काम करता है। 4 GB 16 MB डेटा को स्टोर करता है। सुनवार बाबू, ठीक है, ये दोनों समझ आ गया। और दोनों बाकी सेम है, खाली स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो दोनों का अलग है। कि डीवीडी रहेगा पतला और सीडी रहेगा मोटा, ऐसे होता है कभी नहीं होता। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? हार्ड डिस्क के बारे में। यही हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क के बाद लाया गया था, दिखाया था ना। तो हार्ड डिस्क इज परमानेंट स्टोरेज मीडियम हाई स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब हार्ड डिस्क क्या है? परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को परमानेंट स्टोर करने का काम करता है। फिक्स इंस्टेड सीपीयू। हार्ड डिस्क कहाँ लगाता है? सीपीयू के अंदर, दिखाया था ना अभी। इट कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा अब 80 GB से 120 GB 500 GB 1 TB। अरे हार्ड डिस्क जो है आपको 80 GB का मिलेगा, 120 के 500 GB का 1 TB का, बहुत बड़ा ऐसा कैपेसिटी है डाटा स्टोर करने का, है ना। पीबी तक है, टीबी है, पीबी है और बहुत सारे आगे। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव जानते हो इसको? लेकिन आप चिप्स वगैरह तो क्या बोलते हैं? ना वो पेन ड्राइव कह रहा है ना बाबू। लेकिन हम चिप्स लगा तो क्या बोलते हैं उसको? और मोबाइल कड़वा नहीं लगाते, कड़वा निकाल के लगा देते हैं, जो भूख जलता है वो क्या बोलते हैं? पेन ड्राइव। बहुत मार मारेंगे लोग, उसका भी पेन ड्राइव बोलता है। पेन ड्राइव में कहाँ डाल दो? पेन ड्राइव दीजिए तो अरे बाबू उसको बोलते हैं जिसमें कार्ड लगता है। क्या लगेगा? कार्ड। उसको बोलते हैं कार्ड रीडर। क्या बोलेगा उसको? उसका रेट होता है 20 से 25 रुपए तक, होता ना है। और जो पेन ड्राइव इस टाइप का होगा, इसमें मेमोरी ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल रहता है, इसके अंदर मेमोरी डाला हुआ रहता है। तो कह रहा है इट अ स्मॉल स्टोरेज डिवाइस। पेन ड्राइव क्या है?
छोटा स्टोरेज डिवाइस है। इजी टू कैरी डेटा फ्रॉम वन पीसी टू अदर पीसी। कहने का मतलब है कि आपके घर में सिस्टम और मेरे यहाँ सिस्टम है। आप बोले सर सॉफ्टवेयर चाहिए तो सॉफ्टवेयर कुछ नहीं हाथ में इसे ले जाएगा, साथ ले जाना है ना। तो पेन ड्राइव लाना होगा, पेन ड्राइव में डालेंगे डेटा, डाल दिए, अब तो घर जाकर पेन ड्राइव लगाओ और वहां से डाटा निकाल लो, यही ना होगा। तो पेन ड्राइव में क्या काम हुआ कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सॉफ्टवेयर के जो भी डेटा को आदान प्रदान करना है तो आपको पेन ड्राइव की आवश्यकता पड़ेगा, पेन ड्राइव को यूज करना होगा। क्या समझ रहा ना? आगे चलते हैं। पेन ड्राइव जो है 2 GB से 32 GB, अब 64 GB की भी आ रहा है। हाँ बहुत सारा है, मोर देन है। इट इज चीप एंड सेफ टू कीप। पावर उसके अंदर कुछ चिप रखा हुआ, जो सेफ रखा हुआ रहता है, सुरक्षित रखा हुआ रहेगा। द पेन ड्राइव एक्चुअली यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ये जो है ना ये वाला मुआ कहाँ से बोलते हैं यूएसबी, जहाँ यूएसबी वहां लगा तो काम करना स्टार्ट कर देगा। क्या समझ में रहा है? चलो देखिए यही मेमोरी यूनिट है, इसको रखना याद रखना ना है कि 1 KB इक्वल टू 224 बाइट्स, 1 MB बराबर 24 KB, 1 GB बराबर 224 MB, 1 TB बराबर 24 GB, 1 TB बराबर 24 TB। और आगे है, इतना तो पहले याद कर लो, उसके बाद आगे चलेगा। सारे का फुल फॉर्म याद कर लेना। पीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीबी का क्या होता है, केबी का क्या होता है, कम से कम सारे याद करना आपको। क्या समझ में आ रहा ना? ठीक है।